नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की 36वीं वीडियो में मिल रहे हैं। ठीक है, आज हम अपने छठे पार्ट की ओर चल रहे हैं। आज हमारा जो छठा चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। छठा चैप्टर जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में है। सबसे पहले आपको बता देते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन, सबसे पहले एक शब्द आता है रसायन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, रस प्लस आयन, यानी सभी द्रव में, सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ आयन होते हैं जो मिलकर क्या बनते हैं, रसायन बनते हैं। और रस प्लस आयन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यानी जब दो उत्पाद, पदार्थ या उत्प्रेरक या कोई भी अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर अपनी संरचना में पहले से परिवर्तन कर लेते हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन नाम से स्पष्ट होता है। इसमें भौतिक परिवर्तन, जो परिवर्तन बाहर से दिखाई देता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है परंतु बाह्य अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार की परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये पहले जैसा ही रहता है। जैसे कि हमने बर्फ लिया, बर्फ को अगर हमने धूप में या फ्रीज से बाहर रख दिया तो वो पिघल जाता है, लेकिन उसका जो मेन जो उसका स्वरूप रहता है वो वही रहता है, पहले वाला, उसका फॉर्मूला वही रहेगा। और क्या बोलते हैं, जब उसको फ्रीज में रख देंगे तो वो ठोस हो जाएगा। उसका जो बाह्य स्वरूप है वही परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उसका जो आंतरिक स्वरूप है वो नहीं बदल रहा है, उसका व्यवहार पहले जैसा ही रहेगा। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं वे परिवर्तन जो स्थायी रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी रूप से होते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इनमें नया पदार्थ भी बनता है, इसमें पदार्थ का संगठन चेंज हो जाता है और क्या कहते हैं, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही जमना और लोहे पर जंग लगना, ये पदार्थ, ये जो परिवर्तन होता है कैसा होता है? स्थायी होता है। अब दूध से दही जम जाएगा तो दही को आप वापस से दूध नहीं बना सकते, और ये नया पदार्थ है, दही एक नया पदार्थ है, उसकी संरचना, उसका पीएच लेवल, उसका फॉर्मूला, सबका सब दूध से बिल्कुल कैसा है? अलग है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको याद करने के लिए। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जो बाहरी रूप से होते हैं, जो हमको किसी के शरीर में बाहर से दिख जाता है, उसे भौतिक कहते हैं। रसायन, किसी के अंदर के गुणों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे रसायन कहते हैं। ठीक है, याद करने की दृष्टि से बोला है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ी देर पहले बोला था। वे सभी क्रियाएं जो दो अभिकारकों के मिलने से नया एक पदार्थ बन जाता है, एक नई चीज बनती है और एक नई क्रिया उत्पन्न होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। मैंने आपके सामने कुछ 6 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में वर्णन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो इसकी बात करते हैं। Mg है, Mg के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं और ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो जैसे इसने इससे क्रिया की है 2MgO बन गया है। रासायनिक अभिक्रिया के समय हमको इतना सा ध्यान रखना है, जितने परमाणु यहाँ होते हैं उतने ही परमाणु दो इस तरफ होंगे। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे तराजू होता है, जैसे कि तराजू में 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़े में हमने सामान रखा है और दूसरे पलड़े में उसका वजन रखा है, तो दोनों तरफ का बैलेंस बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित होनी चाहिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो वो फॉर्मूला हमारा गलत है और वो क्रिया हमारी कैसी गलत है। देखो Mg यहाँ पर कितना है? 2 है, दिख रहा है आपको? आगे वाली जो ये संख्या है ये इस संख्या से गुणा होती है, तो Mg कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ पर देखो 2MgO लिखा हुआ है, यानी Mg कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो इसी का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हमारी कैसी हो गई? ये संतुलित है। और जब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है तो यह हमारी जो उदाहरण मैंने लिखा है आपके सामने, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं संयुग्मन अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया करीबन कई प्रकार की होती है। मैंने मुख्य आपके बोर्ड पर 6 बातें लिखी हैं। सबसे पहले संयुग्मन, युग्मन, जिसमें जुड़ जाती हैं 2 पदार्थ, आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, यानी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। C+O2 = CO2। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक ताकतवर तत्व जब कमजोर को उसकी जगह से हटाकर उसका स्थान स्वयं ले ले और उसको अभिक्रिया से बाहर कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि
कोई अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हमको अपनी जगह से हटा देता है और हमारी सीट पर खुद बैठ जाता है और हमें कमरे से बाहर कर देता है, तो उस क्रिया को एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में देखो CuSO4 का विलयन है, इसमें जैसे ही हमने जिंक डाला तो ZnSO4 बन गया है और Cu क्या हो गया, बाहर हो गया है, ये बाहर हो गया है, तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। जब एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसकी जगह से हटा देता है। ये जो मैंने एक श्रेणी लिख रखी है, ये क्रियाशील तत्वों की श्रेणी लिख रखी है। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और जिंक है, फेरम है और लेड है और हाइड्रोजन है। इनकी क्रियाशीलताओं का एक क्रम है। आप थोड़ा सा याद करने की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, देखो याद करने के तरीके से है, करो ना कभी मजाक, जिंदगी फिरे, ठीक है, जिंदगी फिरे फिर भी है, ये आप इसको याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा हमेशा। करो ना कैसे, पोटेशियम, ना से सोडियम बन गया, कभी से कैल्शियम बन गया, मजाक से Mg बन गया, जिंदगी से Zn, फिरे से Fe, फिर भी से अपने पास लेड बन गया है और Pb बन गया है और है से हाइड्रोजन बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी है, यानी इनसे जो टकराएगा और इनसे जो नीचे का लेवल है वो अभिक्रिया से बाहर हो जाएगा। जैसे दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, और KCl है, पोटेशियम क्लोराइड। अब आप देख रहे हैं, देखो K का नंबर तो सबसे ऊपर है और जो क्या बोलते हैं Ag है उसका तो किसमें क्रम ही नहीं है, और सबसे जो लोएस्ट नंबर पर अगर सबसे कम क्रियाशील पर आता है Ag, तो फिर भी इधर कोई दोनों के पास एक एक अन्य तत्व भी है, तो इसने इसको इसकी जगह से हटा दिया है और Ag जो है ना उसने इसको अपनी इस जगह से हटा दिया है, तो AgCl बन जाता है। Ag क्या बन जाता है, Cl के साथ जुड़ जाता है और KNO3 के साथ, यानी जो KCl था पहले वो KNO3 बन जाता है। तो दोनों एक दूसरे से स्थान को अदला बदली कर लेते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगली बात करते हैं, जैसे कि संयुग्मन अभिक्रिया की बात की थी अपन ने कि जब दो अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। उसका जस्ट उल्टा है अपघटन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक मिलकर या गर्म करके या किसी भी तरीके से विद्युत के द्वारा, तापमान के द्वारा उसको अलग कर दिया, तोड़ दिया जाता है और दो उत्पाद बन जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो पहले जैसी हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया जो पहले जैसी हो जाती है, जैसे कि H2O है, H2CO3 में इसको डाला गया है, इसके साथ जोड़ा गया है, तो ये अभिक्रिया कैसी है, देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इस प्रकार के चिन्ह को प्रदर्शित किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया बन गई है और इसके साथ ये उत्पाद हमारे सामने निर्देशित होता है या प्रदर्शित होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसको पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। सी में अगर O2 मिल गया है, अगर किसी वस्तु को अपन ने जला दिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसको पहले जैसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने आज ये 6 अभिक्रियाओं को मैंने लिखा है और 6 अभिक्रियाएं मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आप इसको और अच्छे से बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इस अगली वीडियो में मैं आपको अभिक्रियाओं के बारे में और अधिक जानकारी देने वाला हूं। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें।